सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, ये आपको अपडेट करने। और सृष्टि ओझा सुप्रीम कोर्ट से हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। सृष्टि, इस वक्त जो सुनवाई चल रही है, बड़ी बातें क्या हैं? अगर कोर्ट रूम से अगर चीजें जो सामने आपके पास मिल रही हैं, वो दर्शकों को आप पहुंचाएं। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण हियरिंग नीट यूजी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। पिछली बार जैसा कि हमें पता है, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को डायरेक्शन दिया था कि सभी जो नीट यूजी के कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट एनटीए अपनी वेबसाइट पे सेंटर वाइज इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड करे। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करते हुए वो इन्फॉर्मेशन अपलोड करी, लेकिन आज याचिकाकर्ताओं ने उस डेटा से को लेकर भी कुछ प्रश्न उठाए हैं कोर्ट के सामने। उनका कहना है कि एनटीए ने सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक और जो सेंटर्स का सेंटर वाइज नंबर है, वो इन्फॉर्मेशन जो डेटा में है वो अपलोड अपनी वेबसाइट पे नहीं की है। याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि सेंटर सरकार और एनटीए जो एक पिक्चर दिखाना चाह रही है कोर्ट को, ये कहते हुए कि जो पेपर लीक है वो एग्जाम के दिन सुबह हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। इसी को प्रूव करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लास्ट टाइम रेफर किया था और उसके बाद कोर्ट ने उस रिपोर्ट, बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी। आज हमने देखा कि कोर्ट ने वो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ा है और कुछ प्रश्न जो हैं वो सरकार और एनटीए के वकीलों से पूछे हैं। ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर बिहार पुलिस से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें देखा जाए तो उससे तो यही पता चलता है कि पेपर लीक 5 तारीख को सुबह नहीं बल्कि 4 तारीख को ही शाम में हो गया था। बच्चों के पास पेपर्स पहुंच गए थे ताकि वो आंसर्स को मेमोराइज कर सके। तो जो ये आरोप लग रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हुड्डा ने भी आरोप लगाए हैं, एनटीए पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, तो एनटीए की क्या दलील है? एनटीए के वकील ने क्या दलील दी है वहां पर? जी, एनटीए के वकीलों का शुरू से इस मामले में ये कहना है कि ये जो पेपर लीक है, एक पेपर लीक ने एक ब्रीच जो नाम दिया है उन्होंने, कि गड़बड़ बिल्कुल हुई थी लेकिन सिर्फ पटना और हजारीबाग के सेंटर में हुई है। एक लोकलाइज्ड जो है इफेक्ट था इस पूरी पेपर लीक का। इस नेशनल लेवल पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ है कि कोर्ट एक रीटेस्ट जो है वो ऑर्डर कर दे। कोर्ट के सामने एक और मुद्दा जो अभी याचिकाकर्ताओं ने उठाया है वो ये है कि अगर हम झज्जर का भी सेंटर देखें, क्योंकि जो याचिकाकर्ता कहना चाह रहे हैं वो ये कि पटना और हजारीबाग के सेंटर तक ये जो धांधली है ये लिमिटेड नहीं थी, पेपर लीक का इफेक्ट इन दोनों सेंटर्स के आगे भी पहुंचा है। यही बात को साबित करने के लिए उन्होंने कहा है कि झज्जर का सेंटर अगर देखा जाए तो वहां पे जब बाकी सारे सेंटर्स में एसबीआई बैंक से लिए हुए पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो झज्जर के एग्जाम सेंटर में कैनरा बैंक के पेपर्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए गए? जो कोर्ट है वो काफी प्रश्न अभी इस मामले में कर रही है और देखना होगा कि आज दिन के अंत के पहले कोर्ट इस मामले में क्या ऑर्डर पास करती है। बिल्कुल।